नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा परसेंटेज के बेसिक रूल पढ़ चुके हैं। आज इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। तो आइए देख लेते हैं। क्या है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन देखना। किसी संख्या में 100% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? किसी संख्या में आपकी 100% की वृद्धि हो रही है तो क्या कितनी हो रही है? वो 2790 प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात करनी है। अगर 100% कोई भी संख्या 100% होती है तो 100% से अगर 100 की वृद्धि हो रही है मेरे भाई, क्या कोई भी संख्या 100% है, वहां से 100 की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट हो जाएगी? 200%, मतलब डबल हो रहा है। अगर इसमें 2 का भाग दे देता हूँ तो आपकी संख्या आ जाएगी, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 ते 6, फिर यहाँ क्या बचेगा? 1, 2 नवा के 18 और 5, मतलब 1395। 1395 में और 21 में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट भी इसी पैटर्न का है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक संख्या में 80% बढ़ाने पर कितनी हो जाती है? 2790 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो संख्या अगर ज्ञात करनी है तो 80% बढ़ाना है। मतलब 100 से क्या कर रहा है? 80, मतलब 180% कर दिया उसने। 180% किसके बराबर है? 2790 के बराबर। ठीक है। अब मैंने बताया था, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या अपन रेशियो से कर सकते हैं। 80% क्या होता है आपका? 4/5। 5 से क्या हो रहा है? 4 की वृद्धि, मतलब 9 हो रहा है। 9 किसके बराबर है? 2790 के बराबर है। आपके 9 रेशियो किसके बराबर है? 2790 के। तो 9 से काटा, 9 ते 27, 9 एकम 9, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 310 हो जाएगी। हमें क्या पूछा? संख्या संख्या कितने रेशियो? 5 रेशियो। तो इसके लिए 5 का गुणा इधर भी कर देंगे और 5 का गुणा अपन इधर भी कर देंगे। ये 5 रेशियो बराबर 0, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 50, 15 50 किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी इसी प्रकार का पैटर्न पर ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या इसका आंसर आने वाला है मेरे पास। अगला देखिए, अगला क्या है? किसी संख्या में 7% की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। पहले वृद्धि कर रहा था, अब कमी कर रहा है। तो संख्या कितनी हो जाती है? 3720 प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करनी है। अगर 7% की कमी कर रहा है, संख्या क्या हो रही है? 93%। कितनी हो रही है? 93%। अब 93% किसके बराबर है? 3320 के। अब यहाँ से अगर देखना चाहे तो इसके अपन रेशो कर सकते हैं। अगर ना करो तो कोई समस्या वाली बात नहीं। इसके टुकड़े करेंगे अपन। टुकड़े अपन कर सकते हैं 31 या 31 तिया अपन ने टुकड़े करे। क्योंकि इसका भी कारण है कि 31 तिया, मतलब 31 कैसा है? आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य अभाज्य संख्या है। तो 31 से काटा अपन, 31 एकम 31, 31 दूना 31 एकम 31 हो जाएगा। ठीक है मेरा, 31 एकम 31 बचेगा आपका 6, 31 दूना 62, मतलब 120। 3 से फिर काटा, 3 चौक 12, मतलब 1% की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी? 40 आ चुकी है। तो 100% के लिए अपन 100 का गुणा इधर भी करेंगे, 100 का गुणा इधर भी कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4000। तो ये हमारा किस में दिख रहा है? 4000 ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2700 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न पर अभी अभी अपने देखा है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2700 अगर प्राप्त हो जाता, मतलब ये डबल है। 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, फिर 1, 2 पंजे 10, 1350। 1350 हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्या है? एक जैकेट का अंकित मूल्य कितना है? 2400। एक जैकेट जो है उसका अंकित मूल्य आपका 2400 होने वाला, 2400 है। अब क्या बोल रहा है? 20% की छूट दे रहा है। 20% क्या होता है आपका? 1/5 होता है। 5 से कितने की? 1 की छूट दे रहा है। तो विक्रय मूल्य अगर 1 की छूट दे रहा है, 5 पर 1 की छूट, तो 4 में बेचेगा, तो 4/5 आपका हो जाएगा। अब ये निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 नौ 40, 48 गुणित 4, 4 का गुणा करेंगे, 0 का 0 आएगा, 4 आठ 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, 1920। 1920 हमें किस में दिख रहा है? 1920 की अगर बात करें तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट है एक दुकानदार एक मोबाइल फोन को कितने में? 15,000 रुपए अंकित करता है, लेकिन उस पर 10%
की छूट देता है, ग्राहक वास्तव में उसके लिए कितनी राशि भुगतान करेगा। एक का मूल्य कितना है मेरे पास, अंकित मूल्य 15,000। अंकित मूल्य की अगर बात करो तो 15,000 आपका अंकित मूल्य है, उस पर क्या कर रहा है, 10% की छूट दे रहा। 10% की छूट दे रहा मतलब बोले तो 9 में बेचेगा, 9/10। तो वास्तव में उसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया, तो 10 से 10, 15 नमा की 135, 135 वाला हमारा ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी अंकित मूल्य का। अब अंकित मूल्य का आप बोलोगे कि ये तो लाभ हानि में आता है, तो परसेंटेज में आ चुका है, परसेंटेज में अपन इसको कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो 5,000 है आपका, क्या है, 5,000 के अंकित मूल्य पर, 5,000 की एक अंकित मूल्य एक वस्तु है आपकी 5,000 की, उस पर 10% की छूट और 5% की क्रमिक दो छूट देता है विक्रय मूल्य हमें बताना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 10% की छूट बोले तो 9/10, 5% की छूट 19/20। ये अपन अपने को रेशो में डायरेक्टली पता है, मैंने पहली क्लास ली थी, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना, आपको रेशो वहां से समझ आया क्या चीज आपको रेशो है। तो 10 से 10, 10 से 10, 2 से काटा आपने 25 बार, ठीक है। तो 25 गुणित 9 गुणित 19। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, लास्ट वाली डिजिट अपन चेक कर सकते हैं। तो 9 9 21 1 1 5, लास्ट डिजिट आपकी 5 आएगी यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट 5 वाला हमारा किसमें, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हम यूनिट डिजिट से जा सकते हैं ऑप्शन बी की ओर। अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्या है, अगला भी इसी पैटर्न पर हमें देखने को मिल रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। एक दुकानदार 1200 का अंकित मूल्य, कितना का है, 1200 का अंकित मूल्य है, उस पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। 20% की छूट दे रहा बोले 4/5, और क्या कर रहा है, 10% की 9/10। अब इसका विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य हम बता देंगे। तो 10 से 10, 5 से काटा, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24। अब यहाँ से यूनिट डिजिट देख सकते हैं क्या, बिल्कुल देख सकते हैं। 4 चौक 16, 16 6 नवा की 54, 4 यूनिट डिजिट 4 वाला, यूनिट डिजिट 4 वाला हमारा कौन सा, ऑप्शन डी में। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे यूनिट डिजिट के साथ जाना है, ताकि आपको क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से हो जाए। अगला देखिए, अगला क्या है, ये भी मेरा भाई अंकित मूल्य है, 25% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका भी उत्तर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बता देना है क्या आ रहा है, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन इसके करवा चुका हूँ, तो ये वाला आप जरूर बता देना। अगला देखिए, अगला क्या है, उम्मीदवारी। भाई चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है, तो चुनाव से संबंधित अगर क्वेश्चन की बात करें, तो दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाता ने मतदान किया। भाई कितने, भाई जितने भी चुनाव उम्मीदवार थे उसमें से क्या थे, पंजीकृत मतदाता, उसमें से 80% बोले तो 4/5 ने ही मतदान किया। फिर क्या बोल रहा है, 2% अवैध घोषित होगा। 2% अवैध बोले तो आपके 98% वैध है, कितने 98% वैध है, तो 98/100 हो जाएगा, क्लियर। अब विजय उम्मीदवार वैध मत का 52% प्राप्त करता है, तो हारने वाला और इनका बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 4%। दूसरे वाला 48 करेगा, तो दोनों के बीच अंतर क्या होने वाला, 4%, 4/100 क्या हो जाएगा मेरा भाई, 4/100 हो जाएगा। तथा उसने 1568 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया, कितने मत से, 1568। तो इनका अंतर हमें दिया है, अंतर निकाला है 1568, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से क्या देख सकते हैं, 5 से काट सकते क्या, नहीं, तो इसको अपन काटेंगे 4 से, बिल्कुल 4 से काट सकते, 4। इसको 2 से काटे 49, इसको 2 से काटा मेरे भाई, तो 2 से काटा 7, फिर 8 दूनी 16 और 4। फिर इसको अपन किससे काट सकते हैं मेरे भाई, 7 से, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, फिर 7 से काटा, 7 एकम 7, फिर यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई, 4 7 छंग में 16 आ चुका है, क्या आ चुका आपका 16, फिर 4 चौक 16, ये काट दिया। अब आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी 5000 आ जाएगी, 5 के पीछे 4 बार 0, तो ये आ जाएगा, ये किसमें, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अगला भी हमारा इसी प्रकार के क्वेश्चन है, तो क्या है, इसको एक बार कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में हमने दिया है, तो इसको देखना है। एक दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, 85% मतदाताओं ने मतदान किया, कितने, 85%, मतलब एक का 85% बोले तो 17/20 ने मतदान का प्रयोग किया, उसमें से 4% क्या हो चुके अवैध।
मतलब 96% अब आपके बाकी कितने परसेंट बाकी है? 4% अगर अवैध होकर 96% बाकी है। वेद मत का एक को 65 मिला, दूसरे को कितना मिलेगा? दूसरे को 35 मिलेगा। दोनों का डिफरेंस आपका 30 होने वाला। दोनों का डिफरेंस 30। तो उम्मीदवार का डिफरेंस ही है ना, बिल्कुल डिफरेंस है। तो 3/10 बराबर क्या है? 21/42। 21/42 के बराबर है। अब इसको करेंगे अपन 17, किससे काट सकते हैं? मान लीजिए इसको 4 से, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, यानी 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24 से। 24 से कटेगा क्या? एक बार देख लेते हैं। तो 7, मान लीजिए इसको अपन ने किससे काट दिया? 4 से ही काटा। 4 छंकी 24, 4 पंजे 20, 4 से 12, 4 से क्या हो जाएगा? 12, फिर 2 मतलब नहीं जाएगा 4 से, 4 पंजे 20, 2 मतलब 4 से मेरा भाई नहीं जाएगा। 4 से क्या नहीं जाने वाला है? 4 से आपका ये तो नहीं जाने वाला। अब क्या किससे जा सकते? 2 से जा सकते, तो 12, ये 4 से कटा है ना, 4 से तो कट चुका। अब 2 से काटा 12, 2 एकम 2, बाहर नहीं आई, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2। अब 17 से काटेंगे क्या? 17 से कट सकता है। 17 सत्ती, 17 पंजे 50, 17 छंकी 102, 17 छंकी 102, यहाँ 51, 17 ते 51, 17 ते 51 बोले 17 से कट कट गया मेरे भाई। अब ये 13 से 3 से कट गया, 3 21, ये 21 बार कट गया। किस बार? 21 बार। अब इसको अगर देखें तो 21, अब 4 से काट दिए इसको, 4 3 12, और 4 से काटा 25 बार, 3 से काटा 7 बार, तो आपका इधर 7 आ चुका है। गुणित 5 गुणित 25 गुणित 10, ये आपकी संख्या आएगी। तो लास्ट डिजिट आपकी 0 होने वाली। 0 वाला हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरा, 0 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि सभी का गुणा करेंगे तो 0 हमारा लास्ट में तो आएगा। इसे 0 वाला एक ही ऑप्शन है, मतलब ये आपका करेक्ट है। बाकी ये वाला क्वेश्चन आपका क्या होमवर्क का, मैंने 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं, तो 3 क्वेश्चन के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। और मेरे भाई आपके लिए क्या है, ऐसी क्लास लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।